भिवानी में महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और किसान नेता पंडित नेकीराम शर्मा की 70वीं पुण्यतिथि पर किसान सभा ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि भिवानी के घंटाघर चौक स्थित पंडित नेकीराम शर्मा की आदमकद प्रतिमा पर किसान सभा भिवानी द्वारा मालार्पण कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देसवाल ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान सभा के पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश, जिला सचिव मास्टर जगरोशन, पूर्व जीएम राज्य सहकारी बैंक नरेश तंवर और दलित अधिकार मंच के जिला संयोजक सुखदेव पालवास ने कहा कि पंडित नेकीराम शर्मा ने देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हरियाणा में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। इस दौरान वक्ताओं ने भिवानी के वीर योद्धा ठाकुर पेमा सिंह के योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि 1809 में अंग्रेज सेना के खिलाफ लड़ते हुए ठाकुर पेमा सिंह ने अदम्य साहस का परिचय दिया था और देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। किसान सभा के नेताओं ने पंडित नेकीराम शर्मा की 70वीं पुण्यतिथि पर उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। साथ ही उन्होंने मांग की कि स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों के योगदान को स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए ताकि नई पीढ़ी देश के गौरवशाली इतिहास से परिचित हो सके। आज हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा की 70वीं जयंती है। पंडित नेकीराम शर्मा ने आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा रोल अदा किया। वे 9 बार जेल गए, 2200 दिन जेल काटी और 250 दिन तो बहुत रिगोरियस जेल काटी, चक्की तक भी पिसवाई गई उनसे जेल। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। वो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़े, विधवा विवाह के पक्ष में, बाल विवाह के विरोध में, पर्दा प्रथा के विरोध में, और ज्यादा बारात ले जाते थे या काज करते थे उनका भी उन्होंने सुधार किया, विरोध किया और बेगार प्रथा के खिलाफ लड़े। 1929 में किसान सभा की स्थापना की उन्होंने चौधरी लाजपत राय लखोरा से मिलकर के, इसलिए वो महान स्वतंत्रता सेनानी है। अब इनका जो स्टेचू है 4 दीवारी है, पिछले 2 साल से हम नगर परिषद से लगातार संपर्क में है, समाधान शिविर में भी जा लिए, लेकिन इसकी ये हालत बहुत खराब है, यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी की कम से कम शासकों को, जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, इसको जल्दी ठीक करें। और भिवानी इलाका बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ 1809 में हमारे ठाकुर पेमा सिंह जो पालवास गांव से थे, झज्जर नवाब के सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने पाल अंग्रेज की सेना का मुकाबला किया और पाल की तलवार से गर्दन अलग कर दी और जब घेरे गए और तो उन्होंने अपनी गर्दन भी अलग कर दी, क्योंकि अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। ऐसे महान नेताओं की स्टेचू लगनी चाहिए भिवानी में, हम ये कहना चाहते हैं। और उनकी जो विरासत है, देश में साम्राज्यवाद का दोबारा से खतरा पैदा हो गया है, जो महंगाई बढ़ रही है, ये अमेरिकी साम्राज्यवाद की युद्ध की वजह से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे साम्राज्यवाद का मुकाबला हम करते रहेंगे, पंडित जी के अधूरे कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठाकुर पेमा सिंह के कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे महान नेताओं को हमेशा उनकी विरासत को युवाओं को प्रेरित करने के लिए हम उनका जन्मदिन पुण्यतिथि मनाते रहते हैं और ये परंपरा हमारी जारी रहेगी, ऐसे महान नेताओं को याद कर रहे हैं। आज भिवानी के अंदर पंडित नेकीराम शर्मा चौक पर जो उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित किए, इस विषय पर मैं मुख्य रूप से एक ही बात कहना चाहता हूं कि भिवानी स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि रहा है और कर्म भूमि भी रहा है। तो उसी में पंडित नेकीराम शर्मा ने पूरे असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन, ऐसे आंदोलनों में महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। ऐसे व्यक्ति तो जिन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर किया और उनको ब्रिटिश सरकार ने एक प्रलोभन दिया था जिसमें 625 एकड़ जमीन उनको देने के लिए पेशकश की गई। उस जमीन को ठुकराकर पंडित नेकीराम शर्मा जी ने स्वतंत्रता को अपना अहम मुद्दा रखा और ऐसे त्यागी बलिदानी स्वतंत्रता सेनानी की एक हवेली भिवानी के अंदर मौजूद है। उस हवेली को कांग्रेस शासन में स्मारक के रूप में विकसित करने के लिए पैसा दिया गया था, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ और उस हवेली को और इस चौक को सही ढंग से ठीक किया जाए। भिवानी के अंदर ऐसे ऐसे योद्धा
ठाकुर पेमा सिंह जो कि पालवास गांव में जिनका जन्म हुआ है, जिनके हम वंशज हैं, ऐसे व्यक्ति तो 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध उन्होंने लड़ा, बालशाह नामक अंग्रेज शासक की गर्दन उतार करके और काफी अंग्रेज सेना को मौत के घाट उतारा और अंत में वो चारों तरफ से घेरने की वजह से अपने आप को भी बलिदान किया। ऐसे व्यक्तित्वों का भी भिवानी के अंदर कोई स्मारक स्थापित किया जाए। मैं तो अंत में कहता हूं कि सभी ऐसे ऐसे महान विभूतियों को याद करना ही हमारा धर्म बनता है। उनके पुण्यतिथि और जन्म दिवस पर जैसे भाई कामरेड जी और जितने और साथी हैं सभी जो मनाते हैं, ये बधाई के पात्र हैं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी उससे सबक ले सके। आज एक दो बात की बात, पंडित नेकीराम जो इस देश की आज़ादी के हीरो थे, उनकी 17वीं पुण्यतिथि किसान सभा भिवानी द्वारा मनाई गई। और पुण्यतिथि ही नहीं, जो उनके द्वारा कार्यकलाप थे, जो कार्य किए गए थे, उनको याद करते हुए आगे चलने की किसान सभा प्रेरणा लेती है। और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर छुआछूत आंदोलन में इन्होंने इस एरिए में जो काम किया वो उनका सराहनीय है। और जो और काम है, महिला विधवा विवाह के थे, बाल विवाह के विरोध में थे, जो ये सारे काम हैं, और सांप्रदायिकता और जातिवाद के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, आज देश में पुण्य नेकीराम तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके चलाए हुए रास्ते पे सांप्रदायिकता पे और जातिवाद पे आंदोलन की आवश्यकता है। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि हम ये कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम महान स्वतंत्रता सेनानी श्री नेकीराम जी की 17वीं पुण्यतिथि पर सत नमन करते हैं। भिवानी जिले के लिए ये गौरव की बात है, जिसमें ऐसे ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया। उनकी पुण्यतिथि और शहीदी दिवस और जन्म दिवस मनाने का स्वतंत्रता सेनानी परिवार का एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इनके दिखाए हुए मार्ग पे चलें। और इनको भी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी अगर हम एक भी युवा को ये पुण्यतिथि पर मोटिवेट कर सकें। अब महान स्वतंत्रता सेनानियों की पुण्यतिथि व जन्म दिवस मनाने का एक उद्देश्य है, और इनके बारे में तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि पंडित नेकीराम शर्मा ने कौन कौन से देश की आज़ादी के लिए मांगा है। जय हिंद, जय भारत। पंडित नेकीराम की 17वीं जयंती पर मेरे से पहले वक्ता ने काफी बात रखी। मैं तो ये कहना चाहूँ, नेकीराम शर्मा नए किसानों के थे, नए छात्रों को, महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक थे। उन्हें महिलाओं को शिक्षा के लिए अलग जगाई और मतलब बाल विवाह पर रोक लगाई और विधवा विवाह के लिए उन्हें अनुमति दी, जिससे आज महिला सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन आज के शासन में महिला उसी तरह पीड़ित हो रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं इस तरह की जो नेकीराम के पश्चिमों पर को ध्यान देते हुए हम लोगों से मांग करेंगे कि हम सच्ची श्रद्धांजलि हमारी ये होगी कि नेकीराम के जो बच्चे पश्चिमों पर चलेंगे उनको लोगों के बीच में लेके जाएंगे। ये उनकी सच्चा श्रद्धा है।